इस लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ कंसेप्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर के बारे में। ये वाला जो कंसेप्ट है अपना पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट से ज़्यादातर देखा जाता है, बट अपने वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में। तो हमें ये वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। इस कंसेप्ट को बताने से पहले जैसे कुछ बातें मेंशन करना चाहूँगी मैं कि आप सबको पता है कि डीएनए जो है अपना वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक साइड 5 प्राइम एक साइड 3 प्राइम। इसके साथ एक और अपना स्ट्रैंड जिसका 5 प्राइम के साथ आएगा 3 प्राइम, 3 प्राइम के साथ 5 प्राइम। ये 3 प्राइम किसको रिप्रेजेंट करता है, सबको पता होगा, OH ग्रुप को, जो अपना शुगर पे होता है थर्ड वाली पोजीशन पे। और 5 प्राइम अपना रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट ग्रुप को, जो कि शुगर के 5 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। और जो अपना डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्यों बोलते हैं इसको, जैसे सबको पता हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है फॉस्फेट प्लस में शुगर प्लस में बेस पेयर। तो ये एक क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड को एक यूनिट बोलेंगे, मतलब मोनोमर बोलेंगे। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ अटैच हो जाएंगे तो उसको पॉलीमर बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स को एक साथ जोड़ना है। तो वो यूनिट कैसे जुड़ेंगी, एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका 3 प्राइम OH दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के 5 प्राइम OH के फॉस्फेट के साथ जुड़ के अपना बॉन्ड बनाता है, जिससे अपनी न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग होती है और अपना इस तरीके से अच्छे से डीएनए का स्ट्रैंड और पूरी एक चेन बनती है। ये रीज़न होता है यहाँ पे फॉस्फेट होने का, यहाँ पे OH होने का। सबको इस बात का पता होगा, राइट। इसके अलावा जो यहाँ पे और बातें होती हैं बेसिक अपनी, जो कि क्या है, ए के साथ डबल बॉन्ड बनता है किसका, टी के साथ, सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपना जी के साथ। अगर आपको इतना बेसिक क्लियर है तो ये आपको जो अपना कंसेप्ट है फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर वाला काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना ये हमें जो नेचुरली रेप्लिकेशन चलता है उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली प्राइमर सेट हो जाते हैं, बट जब हम पीसीआर करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने एग्जैक्ट प्राइमर वहाँ पे ऐड किया है क्या, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। बाय द वे गाइस, आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग बात शेयर करना चाहूंगी। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आप आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए एक मेगा ऑफर, जहां अनअकैडमी पे अक्सर 45 डेज का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो 10,000 का मिलता है। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की वैलिड है, जिसमें आपको 10,000 की जगह 300 रुपये में जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन वो मिल जाएगा। और इसकी जगह आप मेरा जो रिफरल कोड है पूजा 1010 उसको अगर यहाँ पे यूज कर लेते हो तो आपको उसके ऊपर भी 10% ऑफ मिलके और ये 299 का सब्सक्रिप्शन ओनली 270 में मिल जाएगा। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, अगर आप 30 अप्रैल से पहले ही इस सब्सक्रिप्शन को लोगे तभी आपको ये मिलेगा। सो यूज कीजिए मेरा कोड पूजा 1010 और परचेज कीजिए इस ऑफर को, अपने मनपसंद के कोर्स को लीजिए, क्योंकि जो ये सब्सक्रिप्शन है ये 8th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए सबके लिए वैलिड है। तो आपके नॉन में जितने भी बच्चे हैं उन सबको इन्फॉर्म कीजिए इसके बारे में। और अगर आप एमएससी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स आते हैं और बेसिक्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 45 डेज का यहाँ सिर्फ 270 रुपये में सब्सक्रिप्शन लेकर अपने बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, क्विज देके मॉक टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये याद रखना, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ 30 तारीख तक ही आपको 270 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो जल्दी से जाइए सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। तो गाइज़, जो मैंने अभी आप सबको अनअकैडमी के बारे में बताया कि ये सिर्फ 30 तारीख तक का जो सब्सक्रिप्शन है तो इसको ले लेना। अगर आपका टारगेट चाहे यूजी के बच्चे हो, आपकी फैमिली में कोई हो, या फिर आप खुद पीजी के हो, या गेट CSIR, क्योंकि अनअकैडमी का जो ये अपना सब्सक्रिप्शन है ना नीट वाला, ये 60 डेज़ का मिलता है 15,000 में, और अभी हमें 45 डेज़ का यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, 60 डेज़ का नहीं, 90 डेज़ का 50K में मिलता है, 45 डेज़ का ओनली 300 रुपये में मिल रहा है। तो मतलब सच में आप 45 डेज़ में, अगर आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अगर 7 डे एक यूनिट का टारगेट करके चलो तो आप लगभग 6 से 7 यूनिट, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आती, काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और आप अगर 3 दिन में एक यूनिट फिनिश करो तो आप पूरी 15 यूनिट, मतलब अपनी पूरी 11th और 12th की NCERT अपनी जो बायो है काफ़ी अच्छे से तैयार कर लोगे। तो अगर मेरी सजेशन आपको अच्छी लगती है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, 300 रुपये दे के और सारा 11th 12th का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो इस वाले सब्सक्रिप्शन और ऑफ़र की हेल्प से। रेस्ट आपकी चॉइस है, आपको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि ये ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आता। तो अभी हम देखते हैं कि रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर का क्या रोल है। तो जैसा कि हमने देखा था,
जैसा कि अपनी पीसीआर की जो टेक्निक होती है, ये पूरी डिस्कस नहीं करूँगी, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन किस तरीके से चलती है। जैसे सबको पता है कि अपना जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको पहले हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही इसको तोड़ा जाता है तो अपने स्टैंड अलग अलग हो गए। अब इसी स्टैंड से यहाँ पे क्या है, इसके साथ हमें एक नया स्टैंड बनाना है, इसके नीचे वाले के साथ भी एक और नया स्टैंड बनाना है। तो नया स्टैंड बनाने के लिए शुरुआत जो है, जैसे टैग पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज़ तो कर लेते हैं, पर वो टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को इनिशियली नहीं लेके आ सकता। वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो उनको आगे कंटिन्यूस वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो शुरुआत करने के लिए रेप्लिकेशन की हमें अपने नेचुरली सिस्टम में भी देखना पड़ता है कि प्राइमर आता है, यहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है कि प्राइमर को हमें बाहर से ऐड करना पड़ेगा। तो इस एनेलिंग के स्टेप में कब हम फॉरवर्ड प्राइमर ऐड करेंगे और कब हम रिवर्स प्राइमर ऐड करेंगे और उसकी क्या सीक्वेंस होगी, क्या कौन सी उसकी डायरेक्शन होगी, ये आ जाता है पॉइंट समझने वाला। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। एक बात आपको पता होगी, कौन सी बात, जैसे हमें ये पता है कि नेचुरली अगर हमारे बॉडी के सिस्टम में जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको अगर काम करना है, डीएनए पॉलीमरेज को कौन सा काम, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी अनअकैडमी पे 28 अप्रैल को रेप्लिकेशन की क्लास लूँगी, 90 मिनट्स की फ्री क्लास। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर मेरी आप रिकॉर्डिंग ये वाली बाद में देख रहे हो तो आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे मेरी फ्री क्लास में रेप्लिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि जैसे अपना क्या होता है। रेप्लिकेशन के टाइम 2 डीएनए स्टैंड हुए, प्राइमर यहाँ पे ऐड किया। अब पूरे डीएनए को हमें लंबा बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। पर डीएनए पॉलीमरेज की शर्त क्या होती है, मैं इस डीएनए को आगे तभी बढ़ाऊंगा जब मुझे यहाँ पे 3 प्राइम OH फ्री मिलेगा। ये इसकी होती है कंडीशन। इस वजह से हम जो अपना टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट के विद रिस्पेक्ट में हम जो अपना प्राइमर इस तरीके से रखते हैं कि अपना जो 3 प्राइम OH है वो फ्री होना चाहिए। किस तरीके से, मैंने बोला कि मान लो ये अपना क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट किसको बोलते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट में हमें नया स्टैंड बनाना है। तो ये मैंने 5 प्राइम से 3 प्राइम लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे एक स्टैंड बनाऊँ मतलब प्राइमर, तो मेरा 5 के विद रिस्पेक्ट में आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे जो फ्री हुआ, ये फ्री वाला कौन सा हुआ, फ्री तो यहाँ पे 5 प्राइम वाला साइड है, 3 प्राइम तो यहाँ पे फ्री हुआ ही नहीं। पर कंडीशन क्या है, फ्री तो उसको चाहिए 3 प्राइम OH। तो मतलब अपना जो प्राइमर है इस तरीके से हम नहीं रख सकते, ये तरीका होगा प्राइमर का रखने का गलत। तो प्राइमर किस तरीके से रखा जाएगा, अगर अपना 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है तो इसके विद रिस्पेक्ट में जो अपना यहाँ पे प्राइमर रखा जाएगा वो वाला प्राइमर 3 प्राइम की साइड आएगा 5 प्राइम और यहाँ पे अपना 3 प्राइम। मतलब प्राइमर को हम इस तरीके से यहाँ पे प्राइमर को हम रखेंगे तो वो प्राइमर क्या होगा, वो वाला प्राइमर, अरे गलती से सब बैक हो गया, कि जैसे ये क्या था 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसके विद रिस्पेक्ट में 5 प्राइम से 3 प्राइम हमने ये प्राइमर रख दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 प्राइम OH फ्री है। अब यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही है, इसको ये फ्री चाहिए तभी ये इसको इलोंगेट करके पूरा का पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे बना देगा। ठीक है, तो हमने जो देखा वो ये है कि अगर अपना जो प्राइमर है उसको हम रख रहे हैं इधर पीछे की साइड, एक तो ये होती है कौन सी साइड, अपना आगे वाली होती है, जैसे हम बोलते हैं इसको अपस्ट्रीम, इधर हम इसको बोलते हैं जैसे डाउनस्ट्रीम, या फिर जैसे ये कौन सी साइड है, फॉरवर्ड साइड। फॉरवर्ड साइड कैसे, कि अगर हमारा जो प्राइमर है, जैसे मान लो ये क्या है 5 प्राइम की साइड, ये है 3 प्राइम की साइड, यहाँ पे मैंने पीछे की साइड से रखा तो ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, तो ये प्राइमर की डायरेक्शन क्या है उस साइड, ये इस डीएनए को इधर पीछे, मतलब हम अगर राइट हैंड्स की साइड हैं तो हम लेफ्ट हैंड्स की साइड मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट की साइड मूवमेंट हो रही है, तो वो वाला प्राइमर बोला जाता है रिवर्स प्राइमर। और अगर हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड इस तरीके से हो 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो 3 प्राइम में अगर हम यहाँ पे 5 प्राइम लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्राइम, तो अपना जो स्ट्रैंड है, जो ये प्राइमर है, कौन सी साइड मूव करेगा, ये लेफ़्ट टू राइट की साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की साइड मूव कर रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड की साइड है, उल्टी दिशा नहीं है, ये सीधी डायरेक्शन है अपनी। सो दिस इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मूव द न्यू स्ट्रैंड।
इसी तरीके से अपने प्राइमर्स के नाम लिए जाते हैं कि प्राइमर रिवर्स प्राइमर है या फिर फॉरवर्ड प्राइमर है। अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो अपना इनिशियली एक इस तरीके से डीएनए है जिसमें ये क्या है 3 प्राइम वाली अपनी इधर डायरेक्शन है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। तो इसको हमने कर दिया डीनेचुरेट, दोनों अलग अलग हो गए। इसको भी कहना है भाई मुझे रेप्लिकेट होना है, ये इसको भी क्या है भाई मुझे भी रेप्लिकेट होना है। तो जो ऊपर वाला अपना जो स्ट्रैंड है, इस वाले स्ट्रैंड के विद रिस्पेक्ट में जो प्राइमर अपना आएगा, प्राइमर कौन सा आएगा, अगर जो अपना टेम्पलेट है, टेम्पलेट की डायरेक्शन अगर दी हुई है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो उसके विद रिस्पेक्ट में जो प्राइमर आएगा वो आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब वो आएगा फॉरवर्ड प्राइमर। तो प्राइमर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, टेम्पलेट का कैसा नेचर है। टेम्पलेट का 3 प्राइम टू 5 प्राइम नेचर है तो फॉरवर्ड प्राइमर यूज़ होगा। अगर टेम्पलेट का नेचर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, टेम्पलेट का नेचर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उस वाले केस में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है रिवर्स प्राइमर। क्वेश्चन इसके आते हैं, जैसे आपको इनिशियली कोई डीएनए है उसका वहाँ पे स्ट्रैंड का आपको दे दिया कि ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, इसका सीक्वेंस है ACTG TCAA TAC, ऐसे सीक्वेंस है। जो अपना दूसरा वाला साइड है इससे अपोजिट होगा, A के साथ T, T के साथ C के साथ G, T के साथ A, G के साथ C, T के साथ A, G के साथ C, T A के साथ T, T A T एंड G। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बताओ इस वाले के लिए किस टाइप का प्राइमर यूज़ करोगे, रिवर्स प्राइमर की क्या वो होगा डिज़ाइन होगा एंड फॉरवर्ड प्राइमर का क्या डिज़ाइन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको बस ये पता होना चाहिए रिवर्स कहाँ यूज़ होगा। रिवर्स यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम आएगा। फॉरवर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो फॉरवर्ड जो है यहाँ पे हमने देख लिया फॉरवर्ड। हमें ऑप्शन अगर कुछ भी दिए हो, हमें ऑप्शन पे नहीं जाना, हमें पहले खुद का देखना है कि फॉरवर्ड प्राइमर होगा उसकी सीक्वेंस कैसी होगी। उसकी सीक्वेंस होगी टी, जो प्राइमर होते हैं, प्राइमर कौन सा होता है, आरएनए मॉलिक्यूल का होता है प्राइमर। तो आरएनए में क्या होता है, ए के साथ टी की जगह यू आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ए के साथ यहाँ पे आ जाएगा यू, सी के साथ यहाँ पे आ जाएगा क्या जी, टी के साथ क्या आ जाएगा ए, जी के साथ सी, टी के साथ ए, सी के साथ जी। मतलब अपना आपको जो प्राइमर देखने को मिलेगा उसकी सीक्वेंस, अगर ऑप्शन ऐसा है जिसमें फॉरवर्ड की ये सीक्वेंस दी हुई है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपका ठीक है। पर आपको ये भी ध्यान देना है कि पता चले 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा हुआ है, पर जो यहाँ से देखो 5 में अपना ऊपर UGAC है, पर वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए 5 प्राइम में लिख दे इधर GACAGU। मतलब अपनी ऊपर डायरेक्शन क्या थी, जी पे क्या था, जी पे था ऊपर 3 प्राइम और यू पे ऊपर क्या था 5 प्राइम, पर इसने नीचे पलट के दे दिया, यू के साथ दे दिया 3 प्राइम और जी के साथ दे दिया 5 प्राइम। तो ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, सीधा क्रॉस कर देना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, बस अगर क्वेश्चन हो तो बिना ऑप्शंस को देखें, पहले जो क्वेश्चन दिया है खुद के कंसेप्ट के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है कि फॉरवर्ड प्राइमर है तो आप इस तरीके से लिख दोगे। जो रिवर्स प्राइमर बनेगा, रिवर्स प्राइम का क्या डायरेक्शन होगा, फिर रिवर्स प्राइम बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है। 5 में जी के साथ आएगा टी, ए के साथ टी के साथ आएगा ए के साथ आएगा यू, टी के साथ आएगा ए, जी के साथ आएगा सी। तो आपके रिवर्स प्राइमर की 3 प्राइम से 5 प्राइम की सीक्वेंस होनी चाहिए CAAUAC, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा है आप सबके सामने, क्वेश्चन में क्या है, ए DNA विद दिस सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज दिस, ये लंबी सी सीक्वेंस दी हुई है, दिख रही होगी। नीड टू बी ए PCR एम्पलीफाइड, इसको PCR से हमें एम्पलीफाई करना है, मतलब इसके नंबर इंक्रीज करने हैं। द रिवर्स प्राइमर विल हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो ये बताओ रिवर्स प्राइमर की सीक्वेंस कैसी होगी। तो ये अपना देखो यहाँ पे क्या यूज़ है, 5 प्राइम से 3 प्राइम हमें दी हुई है, तो इसके विद रिस्पेक्ट से अपना जो प्राइमर आएगा ऑब्वियस सी बात है वो तो रिवर्स प्राइमर ही यूज़ होगा। रिवर्स प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी अपोजिट 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन। अब इसकी इधर देखो अपनी जो 3 प्राइम पीछे की साइड से है, इधर सी के साथ क्या आना चाहिए, जी, सी के साथ आना चाहिए। मैं इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, सी के साथ आना चाहिए जी, यहाँ पे सी है, इस
सी के साथ भी जी आना चाहिए, इस जी के साथ सी आना चाहिए, इस टी के साथ ए आना चाहिए, इस ए के साथ यू आना चाहिए क्योंकि आरएनए प्राइमर है, जी के साथ सी, ए के साथ अगेन यू, टी के साथ ए। मैंने इतना लिख लिया, इतने से ही हमें पता चल जाएगा कि अपना आंसर क्या है। इसकी सीक्वेंस क्या है, ये इधर वाला जी की साइड जो है वो 5 प्राइम है, ए वाली जो साइड है वो है 3 प्राइम। देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या। देखो आंसर में आपको ये आपने ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि आंसर अपना 5 प्राइम से शुरू है और आपने जो सीक्वेंस लिखी हुई है ये 3 प्राइम से शुरू है, तो इतना आपको ध्यान देना है। तो आपका 5 प्राइम पे सबसे पहला जो वर्ड है वो है जी। ऑप्शन में पहला वर्ड जी इसमें है, इसमें है, बाकी जो 2 ऑप्शन है इसमें टी है, इसमें सी है, तो ये तो अपने वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, जी के बाद अपनी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो भी अगेन यहाँ पे जी है, यहाँ पे देखो इस वाली में भी जी है, इसमें भी जी है, ठीक है, ये दोनों ठीक हैं। जी के बाद अपनी सी आएगी, इसमें देखो इसमें सी है बट इसमें ए है, तो इसी के साथ अपना जो ये ऑप्शन है ये ठीक हो जाता है। तो कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है, बस आपको यही पता होना चाहिए कि अपना प्राइमर हम यूज़ करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में। फॉरवर्ड किसको बोलेंगे, रिवर्स किसको बोलेंगे, एंड जो अपना सीक्वेंस है वो किस तरीके से ली जाएगी। यहाँ पे यू की जगह टी ही यूज़ है, तो आप लोग यू अपनी साइड से, जैसे मैंने बताया था आरएनए होता है तो यू होगा, बट इसको आप टी ही लिख लो तो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलत चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो फॉर लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी, तो मेरा पेड कोर्स चल रहा है, काफ़ी कम प्राइस में है, पूरे कोर्स क्रैश कोर्स है, ओनली 3.5K में आपका कंप्लीट 3 इयर्स का बीएससी का सिलेबस विद एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा फिनिश। अगर आपको ओनली मेरी फ्री क्लास में जुड़ना है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप फॉलो कर लो। मेरी क्लासेस में आप रेगुलरिटी में रह सकते हो, आज भी मेरी फ्री क्लास है, कल भी है, परसों भी है। एंड जो ये मेगा ऑफ़र आया है 299 में 45 डेज़ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सच में आप सोच के देखिए, ये आपके लिए काफ़ी अमेजिंग ऑफ़र है। इसमें आप 45 डेज़ में चाहो तो पूरा अपना 11-12, अगर आप 11-12 के बच्चे हैं या फिर आप बीएससी एमएससी के हैं तो कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो उन 45 डेज़ के। इसमें कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछ लेना, बाकी जो लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो बाय बाय।